से आप ठीक ठाक। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और ऐसी ऐसा जो साइन ऑफ वीकनेस है। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी मैं यूज कर लेता हूँ, वीकनेस में भी। और मेरी ज्यादा जो है ट्रेडिंग इसी पे होती है, और इसी को देखकर मैं मार्केट को एनालाइज कर लेता हूँ। तो इसकी लॉजिक को समझना है आपने आज बड़े गौर से। ठीक है। द लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ठीक है। ये तीसरा कानून है वाइकॉफ का, एफर्ट और रिजल्ट का। ठीक है। ये बताता है कि किसी करेंसी पेयर या एसेट में प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो किसी एफर्ट की वजह से होती है। और वो एफर्ट जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम से पता चलती है, या वॉल्यूम उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ जा रहा है, यानी मार्केट भी बुलिश जा रही है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन अच्छे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम और प्राइस में डाइवर्जेंस आ जाए, यानी प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं जा रहा, तो फिर क्या होता है? फिर ट्रेंड स्टॉप हो जाता है या चेंज हो जाती है डायरेक्शन। ठीक है। ये लॉ हमें बताता है कि किसी एक सिंगल डे या वीक या किसी भी टाइम फ्रेम पर बड़ा वॉल्यूम जो है वो एफर्ट है, पुश है पार्टिसिपेंट या स्मार्ट मनी की तरफ से कि प्राइस की मूवमेंट भी ह्यूज हो, जिसके नतीजा में वाइड स्प्रेड कैंडल्स आ जाती हैं, लॉन्ग बॉडी कैंडल्स आ जाती हैं। ये बेसिक एफर्ट और रिजल्ट का कानून। ठीक है। इसमें बुलिश एंड बियरिश वॉल्यूम कंडीशन आ जाती है, जो कि मैंने आपको पहले बताई होगी, दोबारा बता देता हूं। बुलिश वॉल्यूम कंडीशन ये है कि राइजिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, यानी अगर मार्केट बाय जा रही है तो वॉल्यूम भी अच्छे लगने चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट सेल होना शुरू हो गई है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये दो चीजों पर मुनहसर है, राइजिंग प्राइसेस यानी बुलिश मार्केट और वॉल्यूम भी बुलिश, और फॉलिंग प्राइस और वॉल्यूम बेरिश, इसका मतलब है नेक्स्ट वेव बुलिश जाएगी, ज्यादा चांसेस यही है। ठीक है। ये बुलिश वॉल्यूम कंडीशन है, यानी राइजिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। ये अप ट्रेंड के लिए इंपॉर्टेंट है। अप ट्रेंड के लिए जरूरी है कि अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। इसी तरह बेयरिश वॉल्यूम कंडीशन है, फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, यानी फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम। और रिट्रेस कर रही है मार्केट, राइजिंग प्राइसेस ऑन फॉलिंग वॉल्यूम, यानी मार्केट नीचे गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइसेस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ये बेयरिश वॉल्यूम कंडीशन है। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। डाउन ट्रेंड के लिए जरूरी है, अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं तो वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए, और अगर प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। रिचर्ड डी वाइकॉफ कहा करता था कि 50% इंफॉर्मेशन प्राइस एक्शन में और 50% वीएसए या वॉल्यूम में होती है। इसकी एक मिसाल ये है कि ये प्राइसेस यहां से उठ के यहां तक गई हैं, ऊपर इधर तक, तो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है, बड़ा है। अब ये यहां से नीचे आ रही है, कहीं भी पहुंच गई नीचे, तो अब हम देखेंगे कि नीचे आती मार्केट में वॉल्यूम कैसा है। नीचे आती मार्केट में वॉल्यूम कम है, ऊपर मार्केट गई है तो वॉल्यूम ज्यादा है, यानी ऊपर गई है वॉल्यूम ज्यादा है, नीचे आ रही है वॉल्यूम कम है। ठीक है। तो ये इसकी थर्ड वेव प्रिडिक्ट की जा सकती है कि प्राइस बुलिश जाएगी। अब यहां से मैं ट्रेड वीएसए से करूं, ट्रेंड लाइन लगा दूं, ब्रेकआउट का वेट करूं, लेवल से ट्रेड करूं, हर लिहाज से मेरा ज्यादा फोकस ये होना चाहिए कि प्राइसेस ऊपर जाएगी। अब ये फर्स्ट वेव है, प्राइस फिर बुलिश चली गई, उसके बाद ये इसकी हाई है, अब नीचे आ रही है, ये यहां पर पहुंच आई नीचे। अब मैं देखूंगा
कि यहां से लेकर यहां तक प्राइसेस और वॉल्यूम कैसी है। बुलिश वेव में वॉल्यूम ज्यादा है और बेरिश वेव में वॉल्यूम कम है। ठीक है। तो अब इसकी थर्ड वेव क्या बता रही है, इसके अंदर ट्रेंड लाइन लगा लो, इसके अंदर लेवल निकालो, इसमें वीएसए देख लो। आपने बाय का सेटअप तलाश करना है। क्यों? कि कंडीशन बता रही है वॉल्यूम की कि वो बुलिश है। समझ गए? अब यहां पर देखें, प्राइस नीचे गिर रही है, नीचे गिरते हुए डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ गए हैं, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ठीक है। इसमें आपने नहीं देखना कि प्राइस जो है वो नीचे आते वॉल्यूम बढ़ गए हैं तो वेव डाउन है, नहीं। अगर साइन ऑफ स्ट्रेंथ है तो बुलिश जाएगी। उसके बाद अक्यूमुलेशन हुई, अक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट करके फर्स्ट ये प्राइस बुलिश गई। बैकग्राउंड बता रहा है ना कि बाइंग हो चुकी है। वेव अब आपने देखनी है, ये वेव ऊपर गई है, उसके बाद यहां से प्राइसेस सेल हो रही है, ये नीचे आ रही है। नीचे आते हुए हमने वॉल्यूम देखा एब्सेंट है, तो ये फर्स्ट वेव और ये सेकंड वेव थर्ड वेव की प्रिडिक्शन कर रही है कि वीएसए को देखें, किसी भी चीज को देखें, प्राइसेस ने बुलिश जाना है। फिर प्राइस बुलिश गई। अब ये फर्स्ट वेव ये है, हम देख रहे हैं बुलिश की, ये वॉल्यूम बड़ा है। अब ये नीचे आ रही है, बेरिश आ रही है, वॉल्यूम नहीं है। अब फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस बुलिश जाएगी। ठीक है। ये बुलिश वॉल्यूम कंडीशन होता है, एफर्ट और रिजल्ट। एक वेव एफर्ट, दूसरी उसका रिजल्ट। इसी तरह प्राइस जहां यहां से बुलिश गई है, उसके बाद ये रिट्रेस हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब प्राइसेस बुलिश जाएंगे। अब प्राइस बुलिश चलेगी, वहां पर रेंज कर रही है, रेंज करने के बाद उसने हाई ब्रेक कोई नहीं किया, फिर उसने बुलिश वेव बनाई है। बेरिश वेव ये उसने बनाई थी। अब देखें बेरिश वेव और बुलिश वेव का वॉल्यूम डिफरेंट हो चुका है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है, सेल या बाय? अब प्राइसेस को सेल होना चाहिए ना, क्योंकि वेव्स का वॉल्यूम बता रहा है इन तमाम कैंडल्स का, इन तमाम कैंडल्स का। ये सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड, ये बता रहा है कि अब सेल होना चाहिए, क्योंकि अब वेव में वॉल्यूम एब्सेंट है, डाउन वेव में वॉल्यूम बड़ा लगा। तो अगली प्रेडिक्शन क्या है, सेल की। अच्छा, फिर प्राइस नीचे आई है। ठीक है। ये डाउन आई है मार्केट, डाउन वेव में वॉल्यूम बढ़ा है। अब हम वेट करते हैं, प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाती जा रही है। ठीक है। अब वॉल्यूम एब्सेंट है। अब इसके अंदर ट्रेंड लाइन लगा लें, वेव लगा लें, लेवल लगा लें। ठीक है। एफर्ट और रिजल्ट का सिग्नल देख लें, सेलिंग देख लें, वाइड स्प्रेड डाउन बार देख लें, किसी भी तरीका से आपको पता है कि प्राइस ने सेल जाना है, क्योंकि वेव का वॉल्यूम बता रहा है कि बुलिश वेव का वॉल्यूम कम था। ठीक है। ये वेव देखे ऊपर गई है, इसका वॉल्यूम रीड करते हैं ऊपर है। अब यहां पर खड़ी रही है नहीं पता, ठीक है, लेकिन अब वेव नहीं लगी। अब प्राइसेस यहां से नीचे आ रही, तो ये सारा एरिया अगर मैं देखता हूँ और ये अप वेव देखता हूँ, तो ये बता रही है कि ये अप वेव और इसके मुकाबले में ये डाउन वेव, ये दोनों बुलिश वॉल्यूम कंडीशन बता रही है। प्राइस फिर मोमेंटम से बुलिश होगी। अब ऊपर जाती मार्केट का वॉल्यूम देखता हूँ, फिर यहाँ ये खड़ी होगी, थोड़ी नीचे आई, कुछ भी कर रही है, वॉल्यूम एब्सेंट है। ब्रेकआउट होता है, मोमेंटम होता है, मैं फिर बाय कर लूंगा। तो इस तरह से बुलिश एंड बियरिश वॉल्यूम को देखा जाता है एफर्ट और रिजल्ट के हिसाब से। ठीक है। अब ये बेरिश कंडीशन है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरी है, वॉल्यूम कैसा था, ठीक है, अभी नहीं पता, अभी देखते हैं। ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, नीचे, ऊपर, लेकिन प्राइस यहाँ तक आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम डाउन है। इसके नीचे ट्रेंड लाइन लगा दें, वीएसए देख लें, सप्लाई लेवल देख लें, कुछ भी कर लें, प्राइस ने अभी सेल होना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है, क्योंकि ऊपर जाती वेव का वॉल्यूम और नीचे जाती वेव का वॉल्यूम बता रहा है कि वॉल्यूम जो है वेव में बेरिश। अच्छा, इसका एक इंडिकेटर है वॉइस वेव। ये आपको फॉरेक्स फैक्ट्री से मिल जाएंगे, दो तीन तरह के होते हैं। इसकी सेटिंग आप हर पेयर और उसके टाइम फ्रेम के मुताबिक खुद ही कर लें। ठीक है। अगर आपने यूज करना है तो ये रियल $500 का मिलता है MT4 के लिए। ठीक है। तो खैर, इसको मैं बहुत कम यूज करता हूँ, यूज नहीं करता, लेकिन आज आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये एक एज है अगर आप इसको यूज करेंगे। प्राइसेस यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज कर रही है। ठीक है। इसके बाद प्राइस ने ये अप वे मोमेंटम बनाया है, इसको हम क्या कहेंगे, अक्यूमुलेशन कहेंगे, जाहिर है।
प्राइस ऊपर गई है, वेव देख रहे हैं बढ़ रहा है, और नीचे वॉइस वेव वाज़ेह बता रहा है कि सारी वेव का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। तो ये बता रहा है कि प्राइसेस ने बुलिश जाना है बहुत ज्यादा। क्यों? कि अप वेव का अक्यूमुलेशन के बाद, लॉजिक के बाद मोमेंटम आया है, फिर प्राइस आई नीचे, फिर उसने जनाब अप मोमेंटम बनाया, फिर वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है ना? इस तरह से एनालाइज करते हैं। अच्छा, प्राइस अब बुलिश चली गई है, फिर उसके बाद उसने डाउन डिप लगा दी, वेव बना दी। अब ये वेव बता रहा है कि डाउन वेव में वॉल्यूम बहुत अल्ट्रा हाई आ चुके हैं, अब प्राइसेस डीप पुल बैक करेंगी या सेल होगी। तो अप और डाउन वेव का वॉल्यूम देखकर हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के हिसाब से देख सकते हैं, एक वेव एफर्ट है, दूसरी वेव उसका रिजल्ट। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गया आपको। ये स्ट्रांग, प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम देखें, बुलिश गई, वॉल्यूम देखें। तो इसका मतलब है, प्रिडिक्शन यही है कि प्राइस ने बुलिश जाना है। फिर नीचे आई, नीचे आती हुई का वॉल्यूम नहीं है, बुलिश जाएगी मार्केट। हर डाउन वेव और अप वेव को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइसेस बुलिश हैं या बेरिश है। ये एक इजाफी लेसन था जो मैं आपको देना चाह रहा था। यहां पर देखिए, डाउन वेव हालांकि बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स है, लेकिन डाउन वेव का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अब ये तो एक हो गया, दूसरा इसको देखते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम एब्सेंट है, इसका मतलब हमें सेल करना चाहिए। क्यों? वेव वॉल्यूम बता रहा है कि प्राइसेस सेल में है, डाउन वेव में मोमेंटम पावर ज्यादा है। अगर वाइस वेव नहीं यूज करते, इसको देखना है, तो इसके लिए पूरी वेव को देखेंगे, फिर प्राइस नीचे आ रही होगी, इस वेव को और नीचे आती हुई वेव का वॉल्यूम काउंट करके नेक्स्ट प्रिडिक्शन की जा सकती है। इस वेव को देखकर और इस वेव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट प्राइसेस फिर बुलिश जाएंगे। समझ रहे हो? आगे आ जाता है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट इन कैंडल एंड वॉल्यूम। असल चीज ये है, और इसी को देखकर मैं अंदाजा लगाता हूँ, जो वेव्स वाला है या वॉइस वेव इंडिकेटर है, ये एक मैंने इजाफी चीज आपको बताई है। अगर आपको बिल्कुल कहीं समझ नहीं आ रही तो आप वेव को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, मेहनत चाहिए होगी, और उस तरह से वेव्स में सोचना और वेव्स में देखना पड़ेगा। ठीक। तो इसकी क्लास हम कल लेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अभी आप वेव का एनालिसिस करना सीखें, मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखें। ठीक है, अगर कुछ सवाल है तो मुझे इनबॉक्स में कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या जल्दी, क्या जल्दी है? इनबॉक्स में मुझे सवाल कर लेंगे। वॉइस में आप चेक करें, 5 मिनट में भी चेक करें, 15 में भी चेक करें, H1 में भी चेक करें, हर जगह चेक करें। ठीक है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया उसको कवर करें। सब्जेक्ट कवर करें। सब्जेक्ट चेंज तो हो सकता है फौरन फौरन से, लेकिन फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। मेहनत करें थोड़ी सी, तो टॉपिक को कवर करें सही तरह, ताकि पढ़े ना आप। टाइम तो गुजर जाएगा, 1 मिनट में मैं पढ़ा के आगे चला जाऊँ, आपको क्या फायदा हो? बेहतर नहीं है कि थोड़ा काम है, आप ज्यादा डीप बैक टेस्ट कर लेंगे? नहीं। चलिए, अल्लाह हाफिज।